अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और कहानी है जी बादशाह की लाडली शहज़ादी की। और बादशाह की एक बेटी होती है, इकलौती बेटी होती है और वो उसको बहुत प्यारी होती है। और होता ये है कि वो रोज़ाना बर्थडे मनाती है क्योंकि उसे गिफ्ट लेना बहुत पसंद होता है। तो वो रोज़ाना, जी बिल्कुल रोज़ाना कहती है कि आज मेरी बर्थडे है और मुझे गिफ्ट दिए जाएं। तो होता क्या है कि उसको बादशाह जो है रोज़ाना नए नए गिफ्ट जो हैं तोहफ़े देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो बादशाह के कुर्ब में रहना चाहते हैं लोग, वो भी चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, जो बादशाह के सामने नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, वो भी शहज़ादी के लिए बहुत सारे तोहफे मतलब लेकर आते हैं। रोज़ कोई ना कोई इंसान तोहफा लेके आता है जी कि शहज़ादी को तोहफे बहुत पसंद हैं। और वो होती भी मतलब एज में तो कम है, मतलब 7-8 साल की होती है, लेकिन उसको मतलब जब भी समझाया जाता है कि बर्थडे ऐसे नहीं और साल में एक बार होती है, तो क्योंकि ये आदत बादशाह ही ने बचपन में डाली तो वो उसको मानती ही नहीं है। वो कहती है कि मैं हर रोज़ अपनी बर्थडे मनाऊंगी। उसके बाद होता क्या है जनाब, एक दिन वो अपने बाग में खड़ी भी होती है और उसको वहां पे शबनम के कतरे नजर आते हैं, जी ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं, शबनम के कतरे। और वो अपने वालिद से, बादशाह सलामत से जिद करती है कि मुझे इन मोतियों का हार चाहिए। और बादशाह जो है वो, क्योंकि आज तक उसने अपनी बेटी की कोई बात रद्द नहीं की होती, उसको कहता है कि ठीक है जी, आपको जो है ना ये मोतियों का हार मिल जाएगा। वो सारे शहर में जितने भी ज्वेलर होते हैं, जौहरी होते हैं, उन्हें बारी बारी बुलाता है और सब लोग नाकाम हो जाते हैं उन शबनम के कतरों को धागे में पिरोने में। और मतलब वो हो ही नहीं सकता, लेकिन यह है कि वो क्योंकि बादशाह का हुक्म है, और बादशाह उनको कैद खाने में डालना शुरू कर देता है कि आप मेरी एक चीज़ पूरी नहीं कर सकते। और जो शहजादी जो पहले तो रोज़ सालगिरह मनाती थी, अब वो नाराज़ होके बैठ जाती है कि जब तक मेरी ये जिद पूरी नहीं होगी मैं आपसे बात नहीं करूँ। अब बादशाह बहुत परेशान होता है, वो ऐलान करा देता है कि जौहरियों के अलावा भी जो इंसान शबनम के कतरों का आके हार बना के देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब एक बूढ़ा गरीब आदमी आता है और वो आके कहता है कि बादशाह सलामत, आपकी ये बात मैं पूरी करूंगा। और वो कहता है ठीक है। वो कहता है लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि शहजादी मेरी मदद करेगी। वो कहते हैं वो कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं, फिर भी आप शहजादी जो है उसको बुलाएं, वो कुछ चीज़ों में जो मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी मदद करेगी तो ये मसला हल हो जाएगा और ये बन जाएगा हाल। तो कहता है अच्छा। वो शहजादी को बुला लेता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी शहजादी से कहता है कि बेटे आप मुझे ना ये शबनम के कतरे पकड़ पकड़ के दो और मैं धागे में परोता जाता हूँ जी। तो वो होता ये है कि जब शहजादी शबनम के कतरों को हाथ लगाना चाहती है, वो जो है पानी का कतरा बन के मतलब बह जाते हैं, मोती खत्म हो जाता है। अब वो अनथक कोशिश के बावजूद नाकाम रहती है और आखिरकार उसको वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटे जैसे तुम इन मोतियों को पकड़ के मुझे दे नहीं सकती, तो मैं आगे हार क्या बनाऊं? मतलब वो कहता है कि आप अपने अमल में फेल हो गई हो, तो मैं आगे इसका हार कैसे बना के दूं? नहीं तो मैंने तो हार बना देना था। अब उसके बाद वो शहजादी जो इससे सबक हासिल करती है, वो ये होता है कि उसको वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बेटे उन चीज़ों की जिद नहीं करनी चाहिए जो नामुमकिन हो और अल्लाह के हाथ में हो, और हमें हमेशा अच्छे फेल करने चाहिए और नाजायज़ जिद में अपना आप बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो इतने सारे लोग जौहरी जो ज्वेलर्स बादशाह ने कैद किए होते हैं, शहजादी कहती है उन सबको रिहा कर दें
और उसके बाद उनको तो रिहा कर दिया जाता है, लेकिन साथ साथ शहजादी बादशाह से ये कहती है कि अब मैं साल में एक ही दफ़ा अपनी सालगिरह मनाऊंगी और जितने आज तक मैंने तहाइफ हासिल किए और जो जमा किए हुए हैं उन सब को मैं गरीबों में बांट दूंगी। और इस तरह वो बूढ़े आदमी को भी बहुत इनामो इकराम से बादशाह नवाजते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह समझदार हो गई है और उसे जो है अक्ल आ गई है। और जनाब इसी तरह हमें भी नाजायज़ ज़िदें बच्चों की पूरी नहीं करके उनको इस तरह के फेज़ पे नहीं लाना चाहिए कि उसके बाद फिर दोबारा वो हमारी बात माने ही ना। और ये फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, इन फूलों की तरह महकते रहें। अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियां दूर करे और अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे। और उम्मीद है कि आज की भी मेरी आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा अंदाज़ जो है मैं कोशिश करती हूँ कि वो सादा हो और आप अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ जो हैं सुना सकें और ये उनकी भी समझ में आए। और नेक दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।